गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए एसबीआई जे मेंस के रिगार्डिंग, और खुशखबरी भी बोल सकते हैं। अभी पता लग जाए खुशखबरी कैसे है। जैसे कि आपको पता है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो टेंटेटिव डेट जो पहले थी वो 10 अप्रैल 2025 थी, मतलब 10 अप्रैल यहाँ पे एक डेट दी गई थी। लेकिन अभी इन्होंने 12 अप्रैल को भी क्या कर लिया है, साथ में कंसीडर कर लिया, मतलब इंक्लूड किया है, मतलब 2 डेट्स में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब पहले एक डेट फाइनलाइज थी, अब एक और डेट को फाइनलाइज किया गया है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सेंसिबल वे में आप ध्यान दो, इस बात को सोचो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तभी तो 2 डेट्स में लिया गया इसको। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, इसीलिए क्या है, 1 डेट एनफ नहीं थी, इसलिए एक डेट को और ऐड किया गया है। ऑफिशियल साइट पे आप जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अपनी खुशखबरी वाली बात कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा है किसमें? मेंस में। इसका पता कैसे लगेगा? सबसे पहले ये बताना, इसका पता कैसे लगेगा? अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, उसके बाद पता लगे कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये है, खुशखबरी वाली बात ये है कि आपका प्री का जो रिजल्ट है एसबीआई जे का वो प्रिपेयर हो चुका है। यानी उनको पता है, इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे उनको पता लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेट को क्या किया है, एक और डेट को ऐड किया है। इसका मतलब एक खुशखबरी ये भी हो सकती है, अगर थोड़ा सेंसिबल वे में सोचे तो, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है कि डाउन जाने वाली है इस बार। यानी एक टाइप से ऐसे मान लो कि आपका जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, वो कभी भी आ सकता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो आईपीएस की तरफ से जो फेवरेट डेज होते हैं वो आपका एक तो ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे तो निकल चुका है, और एक क्या होता है आपका, फ्राइडे होता है। तो अभी जो फ्राइडे आ रहा है तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि इस दिन आपका रिजल्ट आउट हो जाए। कुल मिलाकर प्रिपेयर आपका रिजल्ट हो चुका है, जिस तरीके से इन्होंने ये डेट यहाँ पे एक और डेट को ऐड किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है बहुत, मतलब थोड़ी डाउन जाएगी, वो भी रीजन हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ सेंटर्स पे जिन्होंने अप्लाई किया, जिस अकॉर्डिंग सेंटर्स को अप्लाई किया था, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई हो। जैसे अपने बात करें तो यहाँ इस अपने राजस्थान वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे जैसे बठिंडा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक डेट और देनी पड़ गई यहाँ पे। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया था इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत बड़ा गेम खेलेगी, मतलब बहुत एक आपके फेवर में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका रेडी है, कभी भी आ सकता है। मेंस के एग्जाम पे आप फोकस्ड रहो, इससे डाइवर्ट ना हो, ठीक है। तो लगे रहो, अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब ये 2 डेट दिए, इसका मतलब इस मेंस के एग्जाम में एक पॉइंट और बनता है, आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 डेज दिए गए हैं तो स्केलिंग शानदार वाली स्केलिंग होगी, बहुत शानदार स्केलिंग होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे अपने काम करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अपने जो टॉपिक्स वगैरह है, जो भी सब्जेक्ट है उसको मतलब इन डेप्थ उसका नॉलेज रखो, ताकि आपके मतलब नेगेटिव कम हो। इस पॉइंट पे काम कर लेना, क्योंकि नहीं तो आईबीपीएस पीओ के मेंस में जैसे रोए थे ना, आईपीएस पीओ वाले मेंस में वैसे ही रोगे। आईबीपीएस पीओ का जो अपना था उसमें रो रहे थे ना स्टूडेंट की नॉर्मलाइजेशन ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो सेम केस यहाँ, वहां तो 2 शिफ्ट थी, यहाँ पे 2 डेज है। इसका मतलब खतरनाक काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा तैयार रहना। और ऐसा काम होगा अगर स्केलिंग वाला, तो अपने लिए प्लस पॉइंट, अपना सिलेक्शन हो जाएगा अगर अपने एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की क्लास आपको पता ही है इवनिंग में चल रही है, आज अपने पेपर सोल्व करेंगे, इंग्लिश का जो मेंस का है पैटर्न की फॉर्म में उसको सोल्व करेंगे। तो वो चल रही है, अब करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है। 8 PM पे क्या रहती है, अपनी इंग्लिश की क्लास है, 9 PM पे अपनी करंट अफेयर की रहती है, तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुल पॉजिटिव करके भेजूंगा आप लोगों को। मेंस इस बार अपना ही है, जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, ये डेट 2 आई है, यहाँ से लोग भी बहुत डाइवर्ट होंगे, तरह तरह के विचार आएंगे, तो कुल मिलाकर थोड़ा कॉम्पिटिशन क्या होगा, डाउन ही होगा, आराम से क्रैक हो जाएगा। ओनली टारगेट रखो मेंस पे, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, उसको सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।